हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है ऑर्गेनाइजिंग। लास्ट लेक्चर में हमने फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का फर्स्ट फंक्शन किया था, दैट इज प्लानिंग। एंड प्लानिंग के बाद हमारा सेकंड फंक्शन है ऑर्गेनाइजिंग। सो ऑर्गेनाइजिंग होता क्या है? व्हाट इज ऑर्गेनाइजिंग? ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है कलेक्टिंग द रिसोर्सेज फॉर स्मूथ कंडक्टिंग ऑफ बिजनेस। किसी भी बिजनेस को अगर स्मूथली कंडक्ट करना है तो हमारे पास प्रॉपर क्या होने चाहिए? रिसोर्सेस होने चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन में हम अपने रिसोर्सेस को ऑर्गेनाइज करते हैं, कलेक्ट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। हमारे काम को फुलफिल करने के लिए जो रिसोर्सेस चाहिए उसको कलेक्ट करते हैं। जैसे दो टाइप के हमारे पास रिसोर्सेस होते हैं, फिजिकल रिसोर्सेस एंड ह्यूमन रिसोर्सेस, जिसमें मैन, मनी, मटेरियल, मेथड, ऐसे बहुत सारे होते हैं। तो ये सारे रिसोर्सेस मैन, मनी, मेथड, मटेरियल हमको अरेंज करने पड़ते हैं, कलेक्ट करने पड़ते हैं। उसके बाद हम अपने काम को, अपने जॉब को प्रॉपरली क्या करते हैं? परफॉर्म करने पड़ते हैं। सो प्लानिंग में हम डिसाइड करते हैं कि हमको फ्यूचर में क्या करना है। Planning means deciding in advance what to do, how to do, when to do and who is to do it. So planning हमारा फर्स्ट वे। ये सब डिसाइड करने के बाद ऑर्गेनाइजिंग में हम उस डिसाइडेड प्लान को कैसे परफॉर्म करना है, कैसे हमारे टारगेट को अचीव करना है, टू अचीव व्हाट हैज बीन प्लान्ड। हमने जो प्लान किया उसको कैसे अचीव करना है, ये सब हमको कहाँ पे करना रहता है? ऑर्गेनाइजिंग में करना रहता है। सो ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस, आप देखेंगे वहां पे दिया है उसका मीनिंग। ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड ब्रिंगिंग ऑल द रिसोर्सेस टुगेदर सच एज मैन, मनी, मटेरियल, मशीन एंड मैथड। सो मैंने अभी आपको बताया था कि ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है कि एक प्रोसेस होता है, क्या करना? आइडेंटिफाई करना एंड ब्रिंगिंग ऑल द रिसोर्सेस। उसको आइडेंटिफाई करना कि हमको क्या क्या चाहिए और सारे रिसोर्सेस को क्या करना है? लेकर आना है, इकट्ठा करना है, अरेंज करना है टुगेदर सच एज, बताया आपको, मैन, मनी, मटेरियल, मशीन एंड मेथड। ग्रुपिंग एंड अरेंजिंग देम प्रॉपरली। इसको प्रॉपरली क्या करना है? आपको ग्रुप करना है, प्रॉपरली अरेंज करना है फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव, अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। इन प्लानिंग द मैनेजमेंट डिसाइड व्हाट इज टू बी डन इन फ्यूचर। प्लानिंग में अभी बताया कि हमको क्या करना है। प्लानिंग में हम डिसाइड करते हैं कि हमको करना क्या है फ्यूचर में। वेयर एज ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन डिसाइड्स द वे एंड मीन्स टू अचीव व्हाट हैज बीन प्लान। एंड ऑर्गेनाइजिंग में हमने जो प्लान किया उसको अचीव कैसे करना है वो सीखना रहता है। सो मीनिंग के बाद हमारा यहाँ पे एक डेफिनेशन है ऑर्गेनाइजिंग का। सो देखेंगे डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू मूनी एंड रिले, organization is the form of every human association for the attainment of a common purpose. एक simple definition which is given by the Mooney and Riley. Organization is the form of every human association. Organization का मतलब ये होता है the group of human being, group of person. तो वही दिया है, organization is the form of every human association for the attainment of common पर्पस। सभी मिलके क्या करते हैं? अपने कॉमन पर्पस को अचीव करते, ऑर्गेनाइजेशनल गोल को क्या करते हैं? अचीव करते। ये आपको किसने बताया? मूनी एंड रिले ने ना। उसके बाद हमारे पास टोटल 10 इंपॉर्टेंस है जो हम एक एक पॉइंट करके क्या करेंगे? एक्सप्लेन करेंगे। सो सबसे पहले वो 10 पॉइंट में आपको एक एक एक्सप्लेन कर देता हूं। फर्स्ट वन, फैसिलिटेट्स एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज ऑपरेशन। सेकेंड पॉइंट है bringing specialization. Third point, define the job of properly. Fourth point, clarifies authority and responsibilities. Fifth point, establish coordination. Sixth point, help for effective administration. Seventh, helpful for growth. Eighth, create sense of security. Ninth, scope for innovation. And 10th,
ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। ये 10 के 10 पॉइंट हम लोग क्या करने वाले अभी एक्सप्लेन करने वाले आपको। सो प्लीज कॉन्सेंट्रेट करेंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है फैसिलिटेट एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज ऑपरेशन। एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? नॉर्मली ऑर्गेनाइजिंग हेल्प करता है टू आइडेंटिफाई एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटी, और ग्रुपिंग एंड असाइनिंग द एक्टिविटीज ये जो है ये एडमिनिस्ट्रेटिव का पार्ट होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव का काम होता है। आफ्टर ग्रुपिंग एंड असाइनिंग, उसको अरेंज करने के बाद, ग्रुपिंग करने के बाद, असाइनिंग करने के बाद उसको प्रोसेसिंग करते हैं, और जो हमारा प्रोसेसिंग का काम होता है दैट इज कॉल्ड एज ऑपरेशनल एक्टिविटीज। तो ऑर्गेनाइजेशन में दोनों होता है, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब इसमें दोनों आते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑपरेशन। और जब दोनों का प्रॉपर यूज होता है तो हमारा प्रोडक्शन क्या होता है, बढ़ता है, और हमारा वेस्टेज क्या होता है, कम होता है। दैट इज कॉल्ड एज फैसिलिटेट एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज ऑपरेशन। इसको प्रॉपरली एक एक वर्ड में देखेंगे। ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस लीड्स टू आइडेंटिफाई एंड टू ग्रुप द एक्टिविटीज। क्या बोल रहा है कि ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस लीड्स टू आइडेंटिफाई एंड टू ग्रुप द एक्टिविटीज। ग्रुपिंग एंड असाइनिंग द एक्टिविटीज इज द टास्क ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। मैंने अभी बताया कि ग्रुपिंग एंड असाइनिंग ये किसका टास्क होता है, किसका काम होता है, एडमिनिस्ट्रेशन का। वेयर एज प्रोसेसिंग अकॉर्डिंग टू इट्स ऑपरेशनल, मैंने बताया था जो प्रोसेसिंग होता है किसका होता है, ऑपरेशनल एक्टिविटीज का काम होता है। एंड दस ऑर्गेनाइजिंग फैसिलिटेट एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज ऑपरेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसलिए ऑर्गेनाइजिंग में दोनों होता है, आपका एडमिनिस्ट्रेशन भी होता है एज वेल एज ऑपरेशनल एक्टिविटीज भी होता है। एंड ड्यू टू द प्रॉपर ग्रुपिंग, अगर हमने इसका प्रॉपर ग्रुपिंग किया, सो दिया ड्यू टू प्रॉपर ग्रुपिंग ऑफ द टास्क एंड द एम्प्लॉई देयर इज इंक्रीज इन प्रोडक्शन एंड रिडक्शन इन वेस्टेज। अगर हमने सबका प्रॉपर यूज किया अपने ऑर्गेनाइजिंग में तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का क्या होता है, प्रोडक्शन इंक्रीज होता है और वेस्टेज क्या होता है, रिड्यूस होता है। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था। नाउ हमारा सेकेंड पॉइंट ब्रिंग्स स्पेशलाइजेशन। अभी स्पेशलाइजेशन वर्ड से ही हमें पता चलता है कि डिवीजन ऑफ वर्क, हमने पढ़ा है कि डिवीजन ऑफ वर्क प्रोवाइड स्पेशलाइजेशन, एंड डिवीजन ऑफ वर्क से हमारे बिजनेस की एफिशिएंसी क्या होती है, इंक्रीज होती है। सो डेफिनेटली वर्क को डिवाइड कर देना चाहिए डिफरेंट डिपार्टमेंट में, और डिफरेंट डिपार्टमेंट में जब उसको हम डिवाइड करते हैं तो डेफिनेटली वहां पे क्या होता है, स्पेशलाइजेशन आता है। तो हमारा सेकेंड पॉइंट आप देख सकते हो वहां पे दिया है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज अ नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है, नेटवर्क होता है, किसका, रिलेशनशिप। आपको पता है कि इन एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन देयर इन द डिफरेंट डिपार्टमेंट, तो हर डिपार्टमेंट में इनको क्या मेंटेन करना पड़ता है, प्रॉपर रिलेशन मेंटेन करना पड़ता है। सो दिया ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज अ नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप इन विच द वर्क इज डिवाइडेड इनटू द यूनिट एंड डिपार्टमेंट। वर्क को हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट में डिवाइड करते हैं। एंड दिस डिवीजन ऑफ वर्क हेल्प इन ब्रिंगिंग स्पेशलाइजेशन, और डिवीजन ऑफ वर्क से क्या मिलता है, स्पेशलाइजेशन इन वेरियस वर्क या वेरियस एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। स्पेशलाइजेशन इन एक्टिविटीज लीड्स टू इंक्रीज इन ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी, और स्पेशलाइजेशन से हमारे ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी क्या होती है, इंक्रीज होती है। सो जिसका बेनिफिट किसको मिलता है, हमारे बिजनेस को मिलता है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को मिलता है। आफ्टर सेकेंड पॉइंट हमारा थर्ड पॉइंट है डिफाइन द जॉब्स प्रॉपरली। जॉब्स प्रॉपरली का मतलब क्या था, अगर हमको हमारा प्रॉपर रोल पता है तो डेफिनेटली हम अपना काम क्या कर सकते हैं, प्रॉपरली परफॉर्म कर सकते। सो जॉब प्रॉपरली मीन्स पुटिंग राइट मैन एट राइट जॉब, पुटिंग राइट मैन एट राइट जॉब which can be done by selecting the people for various department। और ये कब पॉसिबल है, अगर हम प्रॉपर पर्सन को प्रॉपर जॉब के लिए क्या करते, सिलेक्ट करते, जो हमारे लिए क्या होता है, बहुत ही बेनिफिशियल होता है। स्टाफिंग फंक्शन हमने किया हुआ है प्रिंसिपल में। स्टाफिंग का मतलब होता है सेलेक्टिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। सो यहाँ पे
अगर हमको या हमारे बिजनेस में हमारे जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं, अगर सबको प्रॉपर जॉब डिवाइड किया गया एज पर देयर नॉलेज, एज पर देयर स्किल, एज पर देयर एजुकेशन, तो डेफिनेटली वो लोग क्या करेंगे, प्रॉपर अपना काम करते हैं, जिसका बेनिफिट किसको मिलता है, ऑर्गेनाइजेशन को मिलता है। सो देखेंगे ऑर्गेनाइजिंग structure help in putting right man at right job, which can be done by selecting people for various department according to these qualification, skill and experience। किसके ऊपर, उनके क्वालिफिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है, उनके स्किल के ऊपर डिपेंड करता है, उनके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। एंड दिस इज हेल्पिंग in identifying the job properly, which clarify the role of every person। अगर जितने भी हमारे बिजनेस में एम्प्लॉय है उनको अगर अपना रोल प्रॉपरली पता है तो डेफिनेटली वो अपने रोल को क्या करेंगे, प्रॉपरली परफॉर्म करेंगे। सो उनका जॉब क्या होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। हमारा फिफ्थ पॉइंट है क्लियरिफाई, फोर्थ पॉइंट सॉरी, क्लियरिफाई अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने ये भी प्रिंसिपल में हमने किया है, देयर इज अ प्रॉपर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जहां पे प्रॉपर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मीन्स व्हाट, बैलेंस बिटवीन द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जहां पे प्रॉपर अथॉरिटी है, प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डेफिनेटली वहां पे क्या होगा, बेनिफिट होगा किसको, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को दिया। आप देखेंगे वहां पे आप बोल सकते अगर ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब यहां पर प्रॉपर पावर का मिसयूज नहीं होगा, क्योंकि देयर इज अ बैलेंस बिटवीन द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब प्रॉपर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है तो मैनेजर को एफिशिएंसी या मैनेजर की एफिशिएंसी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, और वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है। सो प्रॉपर क्या होना चाहिए, वहां पे जॉब्स का बंटवारा होना चाहिए, जिसके पास जितना नॉलेज है उसके हिसाब से उसको क्या देना चाहिए, अथॉरिटी देना चाहिए, उसको उसके हिसाब से रिस्पॉन्सिबिलिटीज देना चाहिए। दिया आप देखेंगे वहां पे फोर्थ पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डिफाइन द रोल ऑफ एवरी मैनेजर। जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो सबके रोल क्या करता है, डिफाइन करता है। दिस कैन बी डन बाय डेलीगेटिंग द अथॉरिटी टू एवरी मैनेजर सो दैट मिसयूज ऑफ पावर डज नॉट टेक प्लेस। अगर हमने प्रॉपरली सबके काम डिवाइड किए तो वहां पे किसी का भी पावर क्या होगा, मिसयूज नहीं होगा। एंड वेल डिफाइंड जॉब एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हेल्प इन ब्रिंगिंग एफिशिएंसी। अगर वेल डिफाइंड जॉब है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो डेफिनेटली हमारे बिजनेस में क्या होगा, एफिशिएंसी आएगी, एंड एफिशिएंसी इन द मैनेजर, एंड दिस हेल्प इन इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। उससे हमारा प्रोडक्टिविटी क्या होगा, इंक्रीज होगा। सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट है स्टेब्लिश कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन दैट मीन्स व्हाट, मेंटेनिंग द कॉर्डियल रिलेशन बिटवीन द इंडिविजुअल एंड डिपार्टमेंट। किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अगर स्मूथली कंडक्ट करना है तो वहां पे क्या होना चाहिए, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। प्रॉपर ना, देयर शुड बी मेंटेनिंग द गुड रिलेशन अमॉन्ग द इंडिविजुअल, अमॉन्ग द एम्प्लॉइज, अमॉन्ग द डिपार्टमेंट। अगर प्रॉपर रिलेशन मेंटेन है, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन है, सो डेफिनेटली वहां पे क्या होगा, एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, डेवलपमेंट होगा। सो देखेंगे वहां पे दिया है, दिस फंक्शन हेल्प्स in establishing coordination among different department of organization. It create clear cut relationship among individual। ये क्या create करता है, clear cut relation among individual and coordination between all department and different level of manager। हर department और different level of manager में क्या होना चाहिए, proper coordination होना चाहिए। So different level of manager is important for smooth functioning of ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज। आप चाहते हो कि हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में स्मूथली कंडक्ट हो, काम हो, तो वहां पे क्या चाहिए, प्रॉपर काम होना चाहिए। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सिक्स्थ पॉइंट, हेल्प्स फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स व्हाट, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन इज वेरी नेसेसरी फॉर एनी काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जहां पे इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होगा, डेफिनेटली वहां पे काम अच्छे से नहीं होगा। सो इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए।
जो प्रॉपर पर्सन को प्रॉपर जॉब दे सके। और ये सिर्फ डिवीजन ऑफ वर्क के थ्रू ही क्या होता है, पॉसिबल होता है, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ द डिवीजन ऑफ वर्क वहाँ पे क्या मिलता है, स्पेशलाइज्ड सर्विस मिलती है। तो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए कि कौन किस काम में क्या है, परफेक्ट है। सो आप देखेंगे वहाँ पे इन ऑर्गेनाइजिंग द अटमोस्ट केयर इज टेकन वाइल प्लेसिंग राइट पर्सन इन राइट जॉब। क्या बोला है कि ऑर्गेनाइजेशन में हमको अटमोस्ट केयर लेना पड़ता है, इज टेकन वाइल प्लेसिंग राइट पर्सन इन राइट जॉब, पर्सन को राइट जॉब देने के लिए, वाइल राइट अथॉरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इट अचीव्ड थ्रू डिवीजन ऑफ वर्क, ये किसके थ्रू पॉसिबल है, डिवीजन ऑफ वर्क, एंड दिस ऑल लीड्स टू एफिशिएंट एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। ये किसके थ्रू पॉसिबल है, आपका इफेक्टिव एंड है ना एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू। हमारा 7th पॉइंट है हेल्पफुल फॉर ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ डेफिनेटली उसके एम्प्लॉय के ऊपर डिपेंड करता है। अगर उनका एम्प्लॉय क्या है, इफेक्टिव है, एम्प्लॉय में एफिशिएंसी है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट होना ही होना है। और एफिशिएंसी तभी पॉसिबल है जब एम्प्लॉय को उनका पोजीशन क्लियर हो। अगर मुझे पता है कि मेरा पोजीशन क्या है, तो मैं उस पोजीशन के हिसाब से क्या करता हूँ, काम कर सकता हूँ। एम्प्लॉय में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, उनको प्रॉपर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पता होनी चाहिए। सो डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा, ग्रोथ होगा। अगर उनको उनका प्रॉपर पोजीशन पता है, प्रॉपर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है, तो वो अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं। सो आप देखेंगे वहां पे हेल्पफुल फॉर ग्रोथ। ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड अपॉन द एफिशिएंसी ऑफ देयर एम्प्लॉय। किसी भी बिजनेस का ग्रोथ किसके ऊपर डिपेंड करता है, एफिशिएंसी ऑफ देयर एम्प्लॉय। एंड एफिशिएंसी इज पॉसिबल बाय क्लियरिफाइंग द पोजीशन ऑफ द मेंबर। प्रॉपर कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड बिटवीन द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। उनके बीच में अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में प्रॉपर क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। एंड कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन स्पेशलाइजेशन, वो जो भी जॉब देंगे किसके बेस पे देंगे, उनके स्पेशलाइजेशन के बेस पे। एंड ऑल दीज फैक्टर लीड्स टू द पाथ ऑफ प्रोग्रेस एंड ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। इसको हम फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली हमारे बिजनेस में क्या होगा, ग्रोथ होगा। सो हमारा 8th पॉइंट है क्रिएट सेंस ऑफ सिक्योरिटी। एंड सेंस ऑफ सिक्योरिटी मीन्स व्हाट, सेंस ऑफ सिक्योरिटी मीन्स मेंटल सेटिस्फेक्शन। अगर सबका मीन्स एम्प्लॉइज कोऑर्डिनेट है ना, जो भी हमारे एम्प्लॉय है, जो भी हमारे सब ऑर्डिनेशन है, अगर सबका ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर है, फिक्स है, और लोग उसको अकॉर्डिंगली क्या करते हैं, काम करते हैं, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगा। सो ऑर्गेनाइजेशन में सेंस ऑफ सिक्योरिटी क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लोगों में क्या होनी चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए। यस, हमारा जॉब क्या है, फिक्स है, हमको यही काम करना है, इतना काम करना है, इसके हिसाब से काम करना है। सो दिया आप देखेंगे वहां पे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्लियरिफाई द जॉब पोजीशन, वो क्लियर करता है हमारा जॉब पोजीशन। एंड इट क्लियरली स्टेट द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वो हमारा ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या करता है, क्लियर करता है ऑफ एवरीवन। एंड एवरीवन कैन वर्क अकॉर्डिंगली, और सबको इसके हिसाब से क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए। एंड क्लियरिटी इन जॉब एंड पावर हेल्प इन इंक्रीजिंग मेंटल सेटिस्फेक्शन। अगर ये क्लियर है कि हमारा काम क्या है, हमारा पावर क्या है, तो डेफिनेटली हमको क्या मिलता है, मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलता है। एंड इट क्रिएट सेंस ऑफ सिक्योरिटी अमॉन्ग द एम्प्लॉय। हमारा 9th पॉइंट है स्कोप फॉर इनोवेशन। अभी इनोवेशन का मतलब क्या होता है, इनोवेटिव, न्यू टेक्निक, न्यू मेथड, न्यू आइडियाज, ये सब क्या होता है, इनोवेशन होता है। सो डेफिनेटली ये क्या करता है, हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है डेवलप करने में। सो मैनेजर का काम होता है कि हमारे जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं, जो हमारे सब ऑर्डिनेट होते हैं, सब में क्या करना, टीम स्पिरिट इंक्रीज करना, उनको ट्रेन करना, उनको टैलेंटेड बनाना, उनका नॉलेज इंक्रीज करना। डेफिनेटली ये किसका काम होता है, मैनेजर का काम होता है। सो उसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे इनोवेशन आता है। मैनेजर ने लोगों को फ्रीडम देना चाहिए कि आप आओ, न्यू आइडियाज़ के साथ आओ, न्यू टेक्निक के साथ आओ। तो ये डेफिनेटली क्या होता है, हमारे लिए अच्छा होता है। सो वहाँ पे इनोवेशन आता है। सो देखेंगे वहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन क्लियर द रोल एंड एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म।
ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन क्या करता है, क्लियर करता है कि इसका रोल क्या है, किसका एक्टिविटीज क्या है, किसको क्या परफॉर्म करना है। एन एम्प्लॉय कैन वर्क बाय यूजिंग देयर न्यू आइडियाज, वो अपने न्यू आइडियाज, न्यू टेक्निक, न्यू मेथड के साथ क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। एंड दिस प्रोवाइड इनफ स्पेस टू द मैनेजर, और ये इनफ स्पेस, इनफ टाइम मिलता है किसको, मैनेजर को, टू डेवलप टैलेंट एंड इंक्रीजिंग द नॉलेज, एंड दिस लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एंड हमारा लास्ट पॉइंट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है कि हमारे पास जितने भी रिसोर्सेस है उसको क्या करना है, प्रॉपर यूटिलाइज करना है, उनका वेस्टेज नहीं होना चाहिए, सो दैट with the help of the proper organizing, like proper staffing हो गया, proper organizing हो गया, proper planning हो गया, हमारे पास जितने भी रिसोर्सेस है उसको हम क्या कर सकते हैं, प्रॉपर यूटिलाइज कर सकते हैं। रिसोर्सेस में आपको पता है कि दो टाइप के रिसोर्सेस होते हैं हमारे पास, लाइक ह्यूमन रिसोर्सेस होते हैं, फिजिकल रिसोर्सेस होते हैं, उसको प्रॉपर क्या करना, यूटिलाइज करना। अगर हमने अपने रिसोर्सेस को प्रॉपर यूटिलाइज किया तो डेफिनेटली वी विल अचीव अवर टारगेट। सो देखेंगे वहां पे दिया है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में, दिस फंक्शन प्रोवाइड डिफरेंट जॉब टू डिफरेंट एम्प्लॉय अकॉर्डिंग टू द जॉब स्पेशलाइजेशन। ये यहाँ पे क्या होता है, प्रॉपर स्टाफिंग होता है, जिसको जिस फील्ड में नॉलेज होता है, जिसको जिस फील्ड में नॉलेज होता है उसको उस फील्ड में क्या मिलना चाहिए, जॉब मिलना चाहिए उनके स्पेशलाइजेशन के हिसाब से। एंड ड्यू टू दिस स्पेशलाइजेशन वर्क बिकम पॉसिबल, हमारा वर्क क्या होता है, बहुत ईजी हो जाता है। एंड बोथ ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज आर यूटिलाइज्ड, वहां पे हम दोनों को यूटिलाइज करते हैं, ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज को प्रॉपरली, सो ऑर्गेनाइजेशन कैन अचीव डिजायर्ड रिजल्ट। तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन क्या अचीव करता है, डिजायर्ड रिजल्ट। ये हमारे टोटल 10 पॉइंट हो गए, एंड दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। आज यहाँ पे हम खत्म करते हैं। थैंक यू।